अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार तर्किश लैम कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं। और इसी तर्किश लैम कबाब से जो है हम आपके लिए बनाएंगे सैलड, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सैलड। इसलिए कि बकरा ईद के मौके पे मैंने कल भी आप लोगों के लिए जो डिशेस बनाई हैं तो थोड़ा सा हटकर बना रहा हूँ, ताकि ये कि आप रोज़ाना वही रिवायती बिरयानी, पुलाव और क्या नाम है, कोरमा और कढ़ाई खा रहे होंगे। तो इस गोश्त को और बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहें, आपको नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, तर्किश कबाब बनाएं, उससे फिर सैलड बनाएं और इंजॉय करें ज़बरदस्त मीट के साथ। आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप गुलजार भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोविड के बाद से पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नींद ना आना, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां जो है ना बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं। और इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसी वजह से जो है आपको अगर नींद आपकी पूरी नहीं होती है, टेंशन में आप रहते हैं, तो बहुत सारी और बीमारियां भी आपको लग रही होती हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये बेसिकली हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी आपको लगेगा कि आपका दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, कभी आपको लगेगा दिल में दर्द हो रहा है, कभी आपके मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये सब निशानियां जो है ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन और टेंशन की निशानियां हैं। और इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के अंदर, और इसकी जो रेमेडी है वो भी आपको बताएंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। जी गुलजार भाई, देखें बिल्कुल आपने सही कहा कि कोविड के बाद से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग का फजूल का चलना और अपने आप से बातें करना और प्लान पे प्लान बनाना कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, लेकिन करते कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि रात के टाइम पे जब सो रहे होते हैं तो दिमाग फिल्म की तरह चल रही होती है और वहम, घबराहट, बेचैनी, अचानक कहना कि मेरी धड़कन तेज़ हो रही है, अचानक कहना कि मुझे कुछ हो गया, थोड़ी देर में वापस सही हो जाना, या मैं फ़लाँ चीज़ खा लूँगा मेरे साथ ये हो जाएगा, या मैं ये चीज़ खा लूँगा ये हो जाएगा। चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये दोनों ये हो भी जाता है वैसे अगर सोच कर बंदा कोई इस तरह का काम करे। देखिए आपकी सोच है ना, आपने जो प्लान किया, आपने कहा कि मैंने ये कहा कि मुझे कुछ हो जाना है, क्योंकि आपका ध्यान फिर वहीं रहेगा। वो फिर अचानक घबराहट शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा ना किया करें। अगर दिमाग में कोई भी बात आ जाए, नेगेटिव ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे प्रॉब्लम में, तो आप बोलें कि मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। और एक और आपने बहुत अच्छी बात की थी कि मायूस हो जाना जिंदगी से, रोने को दिल करता है। बिल्कुल, घबराहट। और कुछ चीज़ें जहन में घूमती हैं, फिर उसके बाद गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है। कुछ लोगों ने माजी में टेंशन्स बहुत ज़्यादा देखी होती हैं, जो कि जब टेंशन्स गुजर जाती हैं, आपके हालात बिल्कुल सही हो जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और कहते हैं यार ये तो उस वक्त तो हमारे साथ इतनी क्राइसिस थी, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका अफेक्ट बाद में आता है। और दिमाग ऐसे चल रहा होता है कि जैसे एक फिल्म चल रही है दिमाग में, और किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं। यानी एंजाइटी इस कदर होती है, कभी कंधों में खिंचाव हो जाता है, कभी घबराहट हो जाती है, कभी पेट में दर्द बताते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो बाइपोलर का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है ये, तो इसमें ये है कि पेट ख़राब हो जाता है, बाज़ लोगों को यूरिन बार बार आना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों की क्योर के लिए आज हम एक अच्छी रेमेडी बनाकर दिखाएंगे। 2 किस्म की रेमेडीज़ होंगी, और इसमें यह है कि बाज़ लोगों की नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बाज़ की नींद उड़ जाती है। बिल्कुल। और इसमें ऐसा भी होता है कि जब एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन होती है तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाती है और बाज़ की भूख मर जाती है कि जी मैंने कुछ भी नहीं खाना। सही बात है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इस पे कवर होंगी आपकी। और लेकिन प्लीज़ अगर आप शिज़ोफ्रेनिया या इस किस्म के बड़े पेशेंट्स हैं तो अपने डॉक्टर का मशवरा लाजमी जारी रखिए। और अगर आपके डॉक्टर की मेडिकेशन आपकी चल रही है तो उसको अपनी मर्ज़ी से मत रोकिएगा, अपने मौलिज की मर्ज़ी से उसमें रद्द-बदल कीजिएगा। ठीक है। तो जिन लोगों का भी दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, घबराहट, बेचैनी रहती है, धड़कन तेज़ रहती है, नींद भी सही नहीं आ रही है, बेसुकूनी हो गई है, तो ऐसी सूरत में जैसे एंजाइटी ऐसी हो गई है कि किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, कंधों में खिंचाव शुरू हो जाता है, तो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसमें ये जो सबसे पहली चीज़ है मग़ज़ फिंदक कहलाती है। मग़ज़ फिंदक, इसको तोड़ते हैं, इसमें से मग़ज़ निकलता है, उसको मग़ज़ फिंदक कहते हैं। ठीक है। ये फिंदक साबुत है। ठीक है। ये है कमल गट्टा, कमल गट्टा, इसको भी तोड़ के इसका मग़ज़ डालना होता है। ठीक है। ये मग़ज़ बिनोला है, मग़ज़ बिनोला। ठीक है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेंगे। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है मग़ज़ बिनोला, इसका वज़न हम डाल रहे हैं 50 ग्राम, ये इसका पाउडर हुआ। ठीक है। ये है मग़ज़ कमल गट्टा, कमल गट्टा, ये इसका पाउडर है।
ठीक है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और मगज़ फिंदक, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। इन सबको साबुत लेके इनके छिलके उतार के आप एक ही मशीन में डाल के पाउडर भी बना सकते हैं, या तो आप हाथ से भी हवांग दस्ते से भी इसको पाउडर बना सकते हैं। और कपड़े में छान लें, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना 1 गिलास दूध में या पानी के साथ इस्तेमाल करें। रात में दूध में मिला के भी कर सकते हैं, रात में कर लें। अगर आपको बेसुकूनी बहुत ज़्यादा है, नींद सही नहीं आ रही है, तो आप ये रात में कर लें। ठीक है। रात को सोने से आधे घंटे 1 घंटे आधा 1 घंटा पहले कर लें। आपको इससे जो एंजाइटी की वजह से जो नींद नहीं आ रही होती है, बेचैनी रहती है, करवट बदलते रहते हैं और दिमाग चल रहा होता है, तो इसमें यह है कि आपको नींद आएगी और सुकून की नींद आएगी। सुबह जब उठेंगे आप फ्रेश होके उठेंगे, ऐसे कांपेंगे नहीं। ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं इरशाद कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरशाद। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, 4 दफा मैं कोशिश कर जाऊँ, आज नंबर मिल गया है। जी। और गुलजार भाई का खाना पकाने का अंदाजा इतना अच्छा है कि कोई फरमाइश करना नहीं पड़ती है। अभी जो उन्होंने बताया वक़ीद के बारे में, उसमें बड़ी खुशी हुई, कोच किस तरह ठीक करना चाहिए। सही बात है। बिल्कुल है। इसलिए कोई फरमाइश तो करनी पड़ती। छोटी सी फरमाइश आ गई बच्चों ने कि कुन्ना गोश्त पकाना सिखा दे। कुन्ना, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बनाना सिखा देते हैं और आपको। हकीम साहब से बात करनी है मैंने। जी बात कीजिए। मुझे ना चक्कर आता है, दिमाग घूमता था, इतना घूमता है, ऐसे वॉशिंग मशीन नहीं चलती है। हाँ। फिर वो मैंने खैर वो खाता रहा दवाई, सर वगैरह गोली खाता हूँ मैं, सही हो जाता है। अब वो ऐसा हुआ कि पूरे जिस्म में चक्कर आने लगी, यानी कि मेरा चलना मुहाल हो गया। ऐसा चलता हूँ, कोई 80 साल का बूढ़ा नहीं चल रहा है, 2 कदम चलता है, कोई पैरों को मोड़ रहा है, मेरे खिंचाव हो रहा है। अच्छा मेरे भाई, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। आप गिरे तो नहीं थे बहुत पहले? ब्लड प्रेशर होता है हल्का सा। मैंने एक न्यूरो सर्जन को दिखाया, उन्होंने 2 MRI कराए मेरे, तो उन्होंने बता दिया कि जी आपका ऑपरेशन होगा पीछे, और ये नहीं कराएंगे तो आप चल ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा भाई कोई दवाई से हो जाए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। बोले वो मोड़े निकलेंगे, केप हो जाएगा, फिर उसमें प्लेट डालेंगे, अब वो स्क्रू से टाइट होती है, काफी सारा खर्चा बता दिया उन्होंने। तो मैंने फिर उनको छोड़ के दूसरे उनसे दवाई ली मैंने। कम से कम 4 महीने से दवाई खा रहा हूँ, कुछ चला तो जाता है, लेकिन बाहर निकलता हूँ ऐसा लगता है घुटने कोई मोड़ रहा है अपने पैर। ठीक है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो हम ब्रेक के बाद जवाब दे देते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमारे पास ब्रेक से पहले एक कॉलर थे और उसके बारे में हमने जो ब्रेक के दौरान मशवरा किया तो उससे जो साबित हुआ है तो वो अभी हकीम साहब खुद बताएंगे कि असल में मसला क्या है उनके साथ। जी देखें, एक तो उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि उनके मोरों में प्रॉब्लम है। सर्वाइकल के जो होते हैं, जो गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी का जो स्टार्ट होता है वहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो है ना ये अपना चक्कर इसमें ये है कि ऐसे महसूस होता है जैसे जलजला आ गया, या चीज़ें ऐसे घूमती हुई महसूस होना, या रात को जब सोते हैं तो यूँ लगता है जैसे वो ऊंचाई में जा रहा है। हाँ ठीक है। या झूला झूल रहा है। हाँ ठीक। ऐसा महसूस हो रहा होता है और चक्कर बहुत ज़्यादा फील होते हैं। एक होता है आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, वो कमज़ोरी की वजह से होता है। एक होता है जैसे चीज़ें घूमना, चक्कर आ जाना, ये सर्वाइकल की वजह से होता है। तो ऐसी सूरत में, और जिसकी वजह से घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, कंधों में दर्द भी होता हो तो उसको भी ठीक करेगी। आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। 3 चीज़ें, गोंद फुलाई 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये कंटिन्यू कुछ अरसा यूज़ करना है। जब बिल्कुल ठीक हो जाए ऐसे रोक दें, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएंगे। और अगर इसकी वजह से S1 का मोरा अगर दब रहा हो, जिसकी वजह से हाथ सुन हो रहे हों, तो आपने लेना सत्तावर, वो भी 50 ग्राम इसी पाउडर के अंदर मिला लें। आपका ये हाथ सुन होना भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बेसिकली आपका जो सर्वाइकल का मसला है, यानी कि गर्दन के पीछे की जो हड्डी होती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से ये होता है। तो जो अभी रेमेडी बताई गई है इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह का नाम ले बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करें। और देखें कभी भी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना वो एक आध दिन में कोई चीज़ सही नहीं करती। ये कोई टैबलेट नहीं है कि आपने खा लिया और सर का दर्द सही हो गया। लगातार इसको ईमानदारी के साथ अल्लाह पर भरोसा करके और उस पर यकीन करके जो है ना आपने इस्तेमाल करना है।
तो अल्लाह ताला चाहे तो मिट्टी में भी शिफा दे देता है। तो ये यकीन और इत्मीनान के साथ जो है ना अपने चीज़ों को इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। जी। और पहले वाली रेमेडी को हम दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड रेमेडी की तरफ आ रहे हैं। जी गुलजार भाई, जो दिमाग चल रहा होता है, एंजाइटी फील होती है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं और घबराहट बेचैनी रहती है, डर खौफ महसूस होता है, रोने को दिल करता है, चिड़चिड़ापन होता है, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो और दूसरा यह है कि घबराहट बेचैनी रहती है और दिमाग फजूल का चल रहा होता है, तो उसमें हमने ये फिंदक, मगज़ फिंदक, इसका छिलका उतार के इसका मगज़, कमल गट्टा, इसका भी मगज़ हमने डाला और मगज़ बिनोला, ठीक है। ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लिया। इसकी एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना, या दिन को लें या रात को इस्तेमाल करें। वैसे रात को लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, नींद भी अच्छी आएगी, नींद भी अच्छी आ जाएगी, सुकून भी हो जाएगा, घबराहट बेचैनी भी दूर हो जाएगी, बेरग़बती भी दूर हो जाएगी, मायूसी भी दूर हो जाएगी। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, शुगर वाला भी ले सकता है, सब ले सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें कोई मीठा कोई नमकीन नहीं है। एक चीज़ और होती है कि बार बार कहते हैं कभी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं दर्द का बताते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैं ये खाऊंगा ये हो जाएगा, ये खाऊंगा ये हो जाएगा। ये एक अलग मैटर होता है, ठीक है। इसमें सर में भी दर्द बताते हैं, कंधों में भी दर्द बताते हैं, पट्ठों में भी दर्द बताते हैं। होता थोड़ी देर के लिए, बाज़ औक़ात कंटिन्यू चलता है। अगर सोचते हैं, कहते हैं ये मेरा हाथ क्यों इस तरह हो रहा है, ये मेरा हाथ यूं ही दर्द करता रह रहा है। इस चीज़ के लिए और पट्ठों की ताकत के लिए एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, यह है शकाकुल। ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है और पट्ठों के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 50 ग्राम, ठीक है। ये भिंडी के बीज हैं, ठीक है। भिंडी के बीज बेऔलाद जोड़ों के लिए भी बहुत बेहतर है, मर्द और ख़वातीन दोनों खाया करें, 2-3 महीने खाएं, ये औलाद के लिए भी बेहतर है जिनकी औलाद नहीं है। और इसके अलावा ये पट्ठों के लिए और वहम के शिकायत को भी दूर करती है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम, ठीक। ऐसे मिक्स कर लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, ठीक। आपको पूरे दिन में पट्ठों में दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये जो बार बार ध्यान चला जाता ना एक तरफ कि जी मुझे यहाँ पे शायद दर्द है, मुझे यहाँ पे घबराहट है, ये चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें, शकाकुल और भिंडी के बीज, ये दोनों ले लें और इसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, पानी या दूध के साथ, और ये कुछ अरसा यूज़ करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए छोड़ दें। हमारे पास कॉलर हैं मारिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपसे बात हो जाती यूँ होता है जैसे बड़े भाई से बात होती है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो गुलजार भाई मैंने पूछना था, मैं यूरिन में ना झाग आती है मेरे बहुत ज्यादा, शुगर भी है, बीपी भी है, तो इसके लिए ना कुछ बता दें। टेस्ट करवाया आपने प्रोटीन का और क्रेटिनाइन वगैरह का? नहीं मैंने कोई। करवा लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि प्रोटीन जो है ना वो आ रहा है आपके उसमें यूरिन में ना, ठीक है। यूरिया तो उसके लिए कुछ जी। ये उसी वक्त होता है जब प्रोटीन और यूरिया और क्रेटिनाइन जब बढ़ता है ना तो झाग ज़्यादा बनता है। तो प्लीज़ उसका एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवा दीजिएगा, लेकिन अभी हम आपको उसकी कोई ना कोई रेमेडी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, शुगर पेशेंट का ख़ास तौर पर ये ज़रूर होता है, ठीक है जी, ठीक है। और इसलिए कि ये अगर कंट्रोल में नहीं हुआ तो फिर आगे जाके किडनी को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना जी, ठीक है। टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। जी गुलजार भाई, देखिए जिन लोगों का शुगर अप एंड डाउन रहता है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है, उनका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन ये बढ़ रहा होता है, और बाज़ लोगों को साइलेंट यूटीआई हो जाता है, और बाज़ लोगों की ये प्रोटीन जा रही होती है जिसमें झाग बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बनता है, बिल्कुल। तो इसको ठीक करने के लिए, और ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ ये यूटीआई के लिए भी बेहतर है। आपने लेना है सरफुका बूटी 1 चम्मच, गोखरू बूटी 1 चम्मच, बहुफली बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट इसे शेक कर लें, फिर छान लें। इसका पानी पीना है आपने सुबह निहार में रोज़ाना 1 गिलास बना के। ये 1 टाइम रोज़ाना करना है। गोश्त वाली चीज़ें बंद कर दें, टमाटर, पालक, मेथी, लोबिया, चने की दाल, लाल गोश्त ये बंद कर दें, लाल गोश्त वगैरह, रेड मीट ये बंद कर दें, ठीक है। पानी का टेक ज़्यादा रखें इंशाल्लाह, और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जो डायबिटीज़ की आप ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखनी है आप, ठीक है। कोशिश करें एंजाइटी डिप्रेशन ना लिया करें जिससे ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है आपका, ये डायरेक्ट किडनीज पे असर आता है, फिर जो प्रोटीन आना शुरू होता है। बिल्कुल। तो गोखरू
गोखरू, बहुफली और सरफू का बूटी, तीनों चीज़ें एक एक चम्मच साबुत 1 गिलास पानी में डालें रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें इंशाल्लाह। एक टाइम रोज़ाना। ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें। और यूरिन डीआर एक टेस्ट होता है, जो यूरिन का टेस्ट होता है, डिटेल रिपोर्ट होती है। डिटेल रिपोर्ट होती है ये, और ये ज़रूर करवा लें। जिनके साथ भी इस तरह का मसला हो रहा है, अचानक झाग आने लग गई है, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर या किसी को रुक रुक के पेशाब आ रहा है या पेशाब में जलन आ रही है, तो इस तरह के मामले को आसान ना लें प्लीज़। एक तो पानी का इनटेक बढ़ा दें, पानी यानी कि ज़्यादा पीना शुरू करें, और दूसरा फौरी तौर पर टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि आपका ये किडनी बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं 3 दफ़ा बोल चुका हूँ कि कोई किडनी का प्रॉब्लम हो तो फिर वो डायलिसिस, और ये बहुत ज़िंदगी का सबसे मुसीबत वाला काम होता है कि बार बार हॉस्पिटल जाके डायलिसिस करवाना। और शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर अपनी किडनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। और जो चीज़ बताई गई है तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, जो गोकरू है, बहुफली है, और ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपना किडनी के ऊपर जो है ना सफाई भी करता है, ये समझ लें एक तरह से वॉश कर देता है किडनी को। और गुलजार भाई, मैं बीच में एक दफ़ा एक बूटी लेकर आया था, गुले शोकरान। गुले शोकरान, ये वाइट से फूल होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल, और इसे पीसने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसकी 1 चम्मच ऐसी खाते हैं, लेकिन कड़वा बहुत होता है। 1 चम्मच सुबह गुले शोकरान और 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लें। आप देखिएगा कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, आपका शुगर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा रैंडम आपका, और फास्टिंग आपका 100-110 के बिटवीन हो जाएगा। ज़बरदस्त। लेकिन अपने डॉक्टर की दवा जारी रखनी है। आप यकीन कीजिए, जब आप 3 महीने के बाद HbA1c करवाएंगे, वो भी आपको कंट्रोल में मिलेगा। गुले शोकरान नाम है उसका, आप ढूंढिए उस बूटी को, इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल कीजिए। किसी भी अच्छी, हाँ मिल जाती है, हम दुकानों पे मिल जाती है, किसी भी दुकान से ले। हम जो भी चीज़ें बताते हैं उनको बोले 2 पैसे ज़्यादा, लेकिन चीज़ अच्छी दें मुझे। ठीक। गुले शोकरान, शुगर पेशेंट के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अपनी मेडिसिन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप आए, और बहुत ही कारआमद मालूमात आज लोगों को मिली, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको या तो लिख लिया होगा आपने या रिकॉर्ड कर लिया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें भी। गुलजार भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहा करें। खुशी दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है, उसको जितना समेट सकते हैं आप समेटिए। टेंशन, डिप्रेशन आपको बीमारियों की तरफ ले जाती है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह डॉक्टरों से, हकीमों से सबसे दूर रखे आप लोग। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार होने जा रही है, और हम बना रहे हैं टर्किश कबाब। टर्किश कबाब बनाने के लिए जो है कीमा ले लें, और इसे जो है चॉपर में डालकर चॉप कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो अच्छा, जो हमारे खाने होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ज़ाहिर बात है टर्किश जो फूड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, टेस्ट के हिसाब से भी। और आधा किलो हमने थोड़ा कीमा ले लिया है, चर्बी वाला, ठीक है, और इसे आपने चॉपर में डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ एक हमने छोटी प्याज जो है वो ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं सबसे पहली जो डिफरेंट चीज़ है जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है तिल, ठीक है। तिल को हमने कूटा हुआ है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। यह है ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच। ये है अपना समक, एक क्या नाम है, स्पाइस आता है, अगर वो ना हो तो गरम मसाला डाल लें। दालचीनी का पाउडर, ठीक है। पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और सफ़ेद मिर्च जो है वो आधा चाय का चम्मच, ठीक है। पासले या धनिया, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें आप डाल लेंगे, ठीक है। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पेस्ट सिर्फ 1 चाय का चम्मच। अच्छा, जैसे हम मटन का जो कीमा है या बीफ का कीमा वगैरह हम जब चॉप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मसला ये होता है कि प्याज का भी पानी होता है और इसका भी पानी होता है। इसको ड्राई रखने के लिए, इसको पानी को सक करने के लिए थोड़ा सा इसमें आप अगर ब्रेड क्रम्ब डाल दें, तो इससे क्या होता है कि ये पानी इसमें खुश्क हो जाता है, ठीक है। ये आपके खाने को ख़राब नहीं करता।
और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बाद वक्त ऐसा होता है कि हम बस थोड़ा सा मिक्स करते हैं और हम समझते हैं शायद चीज़ें मिक्स हो गई हैं। कीमा और मसाले और प्याज, ये तमाम चीज़ें जो भी हमने इसमें ऐड किया है वो सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से यकजा हो जाना चाहिए। जब जाके आपको एक तो फ्लेवर अच्छा मिलता है, दूसरा ये कि टेस्ट अच्छा मिलता है और कबाब जो है वो जूसी बनते हैं। ठीक है, ये मैं लैम यानी कि मटन का बना रहा हूँ, आप बीफ का भी बना सकते हैं इसके। चलेंगे, इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से कुछ चमचे से ऊपर नीचे करेंगे और फिर दोबारा चलाएंगे। लेकिन हमारे पास कॉलर है दुर्दाना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, मैंने आपको इतनी देर बाद फ़ोन किया। अच्छा, ठीक 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 ठीक। और कैसी हैं आप, खैरियत से हैं रोजाना? गुलजार भाई, मैंने ये पूछना था, गर्दन में पेन होती है दोनों तरफ से, जैसे खिंचाव सा हो गया और गर्दन में पेन होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है गुलजार भाई, मेरे लिए दुआ भी बड़ी कीजिएगा। जी जी जी, ठीक है गुलजार भाई। और आपके खाने बड़े अच्छे होते हैं, मैं इतनी देर से कॉल मिला रही थी, मैंने कहा मिल जाए मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए अभी जो है ना बहुत अच्छा एक रेमेडी शाह साहब ने बताई है और मैं भी अक्सर लोगों को बताता हूँ, तो वो आप इस्तेमाल करें। तो ये गर्दन में जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी आती है ना गर्दन की तरफ, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये गर्दन में दर्द होता है। और ये दर्द जो है ना यहाँ से लेकर फिर यहाँ अपना गर्दन से सीधे पट्टों के ऊपर आता है, हाथ के ऊपर ना, ठीक है, इस तरह से जो है कांधों पे भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो इनके लिए सबसे बेस्ट जो रेमेडी आज शाह साहब ने बताई है, शकाकुल और इसके साथ जो है भिंडी के बीज। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। एक तो ये आपको रिलैक्स भी करेगी, दूसरा ये कि ये आपको जिस्म में एनर्जी भी देगी। ठीक है, एनर्जी भी देगी और रिलैक्स भी करेगी। शकाकुल 50 ग्राम और भिंडी के बीज 50 ग्राम, इसको दोनों को पाउडर बना लें और रात को सोने से पहले आधे 1 घंटे पहले जो है पानी या दूध के साथ आप इसको 1 चाय का चम्मच लेना शुरू करें। इंशाल्लाह हर तरह के मसला आपको, एक तो सबसे मेन चीज़ है रिलैक्स होना। हम दुनिया में खुशी तलाश करते हैं, हम बेईमानी करते हैं, हम रिश्वत लेते हैं, हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दिल दुखाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस लिए कि हमें बहुत सारी दौलत मिल जाए और वो जो है ना हमारे सुकून के लिए हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये। जितनी ज़्यादा दौलत होती है इतना इंसान ज़्यादा परेशान होता है। तो खुश रहना या खुशी मिलना ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। ठीक है, तो खुश रहा करें। और दूसरा ये कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, ना 1 मिनट पहले होगा ना 1 मिनट बाद होगा। इस बात को बहुत सारे लोग बहुत आसान समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिलैक्स हो, और रिलैक्स होने की दवाई जो है ना वो अगर आपको मिल जाती है और अपने आप को थोड़ा ट्रीटमेंट दें, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा सा माहौल ज़रूर चेंज किया करें। एक ही जैसे माहौल में अगर आप रहते हैं, जैसे घर में हम 5 लोग हैं, 5 लोग रोज़ाना सुबह उठा रोज़ाना की एक ही रूटीन में हम रह रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इसी तरह से गुजारें। आप कहीं आउटसाइड थोड़ा चले जाएं, किसी और इलाके में थोड़ा सा मूव कर लें। डॉक्टर तक आपको ये मशवरा देता है, क्यों देता है कि पानी चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, सफ़र होता है, हवा चेंज होती है, तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो प्लीज़ कभी भी इस तरह आपको एंजाइटी महसूस हो, घबराहट महसूस हो, तो अपने आप को थोड़ा चेंज करने के लिए माहौल उस सिस्टम में से थोड़ा सा बाहर निकलें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप करेंगे और इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास कबाब बन रहे हैं, इसको हम मैच कर रहे हैं।
इस दौरान हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं इसे जो है प्लेटर पे निकाल लूँगा किसी प्याले के अंदर और फिर हम जो है ना इसे कबाब बनाकर और इसे आप जो है ना जैसे कबाब हम बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। हमारे पास कॉलर है बानो कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक जी ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी बानो, ईद मुबारक। जी ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। जी वो जो हमने क्या कहते हैं परवा नाम की बच्ची के बारे में आपसे बोला था ना, जी आपने वो बताई थी मुँह से, वो क्या कहते हैं 3 दवाइयाँ बताई थी। किस चीज़ के बारे में? ये जिस कप्तान के बारे में, ये जो हेलो हेलो जी जी परवा नाम की लड़की थी ना बच्ची, जी 16 जी साल की, जी जी उसके बारे में आपने कहा था ये मुस्तकिल खिलाते रहना। क्या चीज़ के लिए बताया था, किस बीमारी के लिए बताया था? इतने सारे। एक मिनट ये बताइए जरा। चलें आप होल्ड पर रहें, मैं आपसे ब्रेक में बात करता हूं। टाइम ब्रेक का हो चुका है, जब तक हम कबाब भी तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार टर्किश कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं और इसे हम बना रहे हैं, साथ में सैलेड की भी तैयारी करते हैं। और एक जवाब सवाल का ये है कि बहुत सारी कॉल्स आती हैं रोज़ाना, आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो प्लीज़ जब भी कोई चीज़ बताएं ना तो उसके बारे में थोड़ा पहले से बता दें कि भाई इस बीमारी के लिए हमने ये अपना मेडिसिन यूज़ की है, उसका ये नतीजा निकला है या ये मसला हुआ है, इसमें कोई चेंजेस करनी है या उसमें कुछ वो करना है। अगर सिर्फ नाम से बताएंगे तो नाम तो बहुत सारे, एक जैसे नाम के लोग भी बहुत सारे होते हैं, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और जब आपको कंफर्म हो जाए तो उस पर जो है ना आपने कॉल करना है ताकि हम आपको सही तरीके से उसका जवाब दे सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास टर्किश कबाब फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने सैलेड की तैयारी करनी है। सैलेड के साथ गोश्त हमेशा हम कहते हैं कि भाई ठीक है हमने गोश्त खाना है तो बस गोश्त ही खाना है, ऐसा नहीं है। आप गोश्त को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसके साथ लहसुन, ये देख लें सारी चीज़ें आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये आपने लहसुन डाल दिया, थोड़ी सी चटपटा करने के लिए हरी मिर्चें ऐड कर दी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया आपने। ठीक है, ये आपका बन गया ड्रेसिंग। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने। अब सब्जियों पे बारी बात आती है कि सब्जियां क्या होनी चाहिए। जो सब्जियां आपके पास मौजूद हैं वो आप इस्तेमाल करें। इसमें आप सलाद पत्ता ऐड कर लें, इसमें आप खीरा ऐड कर लें, इसमें आप टमाटर ऐड कर लें, ठीक है, गाजर ऐड कर लें, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर लें इसमें, ठीक है, और इसके साथ थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर लें। ठीक है, और ये बेहतरीन, जो लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको फ़ाइबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर फ़ाइबर नहीं खाएंगे तो कब्ज़ होगा, कब्ज़ फिर आगे जाके पायरस यानी कि बीमारी, जिसको हम, बहुत ही बुरी बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, और उर्दू में जो है ना इसको क्या कहते हैं, बवासीर टाइप की जो बीमारी होती है वो हो जाती है ज़्यादा गोश्त खाने से। और उसके साथ अगर आप फ़ाइबर ना लें तो फ़ाइबर ये ज़रूरी है। ठीक है, ये देखें अच्छा हरा भरा सैलेड है। अब इसमें हम यही जो कबाब हम बना रहे हैं इसको हम कैसे इसमें ऐड करेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कबाब जो है फाइनली दोनों अतराफ से तैयार हो चुके हैं और इसे मैं डिश आउट कर लूँगा। किसी हमारे पास कॉलर हैं अदनान गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? जी क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बच्चा 4 साल का लेकिन वो बातें नहीं करता।
इनको ज़रा अपने पास कंट्रोल रूम में ले लें, मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सही समझ में आ रही जी। अच्छा ठीक है, 4 साल का बच्चा है, बात नहीं करता है, ठीक है। तो एक मेडिसन अपना जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है अकरकरा। महंगी जड़ी बूटी है लेकिन असली वाली लीजिएगा, अकरकरा के नाम से, अकरकरा, ठीक है। और इसे एक चुटकी से ज़्यादा नहीं देना है, एक चुटकी पानी के साथ या दूध के साथ, मुंह में रखा, पानी दे दिया साथ में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे हकलाते हैं, ठीक है, जो बच्चे हकलाकर बात करते हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे बोलना कम बोल रहे होते हैं उनके लिए भी है। तो अकरकरा एक जड़ी बूटी आती है, वो आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 कबाब और इसमें डाल देते हैं फ्राई करने के लिए, और साथ में हम हर्बियन जो हर्बल प्रोडक्ट है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अभी हम मैदे की ही बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा हैवी खाने हम खा लेते हैं, फिर बाद में हम पछता रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो हर्बियन ने बहुत अच्छा इसफगोल और फ्लेवर वाला निकाला है। कल मैंने जो है ये बनाया था अपना फ्रूट पंच, आज मैं ये लेमन जो है ये तैयार कर रहा हूँ। लेमन फ्लेवर 1 चाय का चम्मच ले लिया आपने, इसमें थोड़ा ठंडे पानी के अंदर इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जब मुझे पता होता है कि आज मेरे कोई दावत में जाना है, वहाँ पर मैंने बिरयानी शिरयानी भी खानी है और हैवी चीज़ें खानी हैं, तो उस दिन मैं ये करता हूँ कि पहले इसको मैं इस तरह बनाकर 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद दोबारा चमचे से मिक्स करते हैं हम इसे, और उसके बाद से हम पी लेते हैं। कुछ लोग खाने के बाद रात को सोने से पहले भी आप ले सकते हैं, और किसी भी टाइम ले सकते हैं, कोई इसकी पाबंदी नहीं है। ये लेमन फ्लेवर में है, इसमें आपको इसफगोल लेमन फ्लेवर के अंदर मिल जाता है 2, और इसके साथ गैस्ट्रल ये जो है आपको 4 फ्लेवर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और ये बड़े बच्चे सब इस्तेमाल करते हैं, बड़े लोग जो हैं वो 2 इसकी गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां होती हैं इसके अंदर हाजमे के लिए, और बच्चों के लिए 1 गोली इस्तेमाल करें। तो जो कुछ आपने हैवी खाना खाया है उसको हज़म करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और रेसिपी हमारी तैयार हो रही। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। हमने टर्किश स्टाइल का जो लैम्ब कबाब है वो हमने तैयार किया है, जिसको मटन कबाब भी कह सकते हैं। और इसके साथ जो है हमने टर्किश स्टाइल की जो सैलड होता है उसको इसी कबाब के साथ हमने गार्निशिंग भी की है, और गोश्त खाने का बेहतरीन जो तरीक़ाकार है ना वो आपको आज मैंने समझा भी दिया है। तो इंशाल्लाह जब भी कोई सालन वालन भी खाएं, कोई भी चीज़ खाएं, उसके साथ एक सैलड का प्लेट ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बच्चों को बचपन से आदत डालें सैलड खाने का, भले वो कोई उसमें चीज़ें ना डली हुई हों, सिर्फ सब्ज़ियाँ कटी हुई हों, वो हो या कुछ भी हो, यानी कि सब्ज़ियाँ होना ज़रूरी हैं, क्योंकि जो हमारा निज़ाम हाज़मा है उसको दुरुस्त रखने के लिए 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमारे मैदे में जाने के बाद बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनमें दही है, खाने के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर जो छाछ होती है, लस्सी होती है, इस टाइप की चीज़ें भी इस्तेमाल होनी चाहिए। साथ में सैलड का इस्तेमाल होना चाहिए, सब्ज़ियों का। सैलड तो हम एक नाम हमने रख लिया, सब्ज़ियों का इस्तेमाल। अच्छा, सब्ज़ियों को और ज़्यादा इसकी तासीर बढ़ाने के लिए जैसे मैंने इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल किया है, जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, मैंने नींबू का रस इस्तेमाल किया है। ये सब हमारी जो जिस्म के अंदर चर्बी है उसको काटने में बहुत मदद करती है। तो ये अच्छा टेस्टी चटपटा सा बनता है। और दूसरा ये कि आपको सैलड जैसे सादा बिल्कुल होता है, बग़ैर किसी चीज़ के, सिर्फ गोल गोल हमने काट के रख दी है सब्ज़ी, तो उसको खाने में शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन इस तरह की ड्रेसिंग के साथ, जो सिंपल ड्रेसिंग है, पाकिस्तान में आराम से बनाई जा सकती है, मिल जाती है,
जैतून का तेल भी मिल जाता है, नमक भी मिल जाता है, और इसके साथ जो है ना थोड़ा सोया सॉस भी आप डाल सकते हैं इसमें, और इसके साथ नींबू डाल लें, ठीक है, और काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च डाल लें थोड़ा, तो ये आपके लिए हेल्दी चीज़ बन जाती है। और खाने में भी थोड़ा सा इसका टेस्ट चटपटा सा आ रहा होता है, लहसुन की खुशबू भी आ रही होती है। तो ये इस तरह से आप अपने खानों के साथ इसको लाजमी एक पोर्शन बना लें छोटा, जो आपने रोज़ाना का मामूल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कब्ज़ वगैरह की शिकायत जिन लोगों को रहती है वो रात को लाजमी सैलड लें, और दिन में लाजमी सैलड लें। दोपहर के खाने में और रात के खाने में अगर सैलड लेते हैं आप तो बहुत अच्छी चीज़ है। दोपहर के खाने में प्याज के साथ सैलड बहुत अच्छा रहता है, और रात के खाने में प्याज इस्तेमाल ना करें। प्याज रात में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह होती है बनिस्बत इसके कि दोपहर में आप उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।